आज मैं आप लोगों के साथ एक नई सीरीज सेम सोल मैनी बॉडीज आत्मा एक शरीर अनेक शुरू करने जा रही हूँ। ये पुस्तक भी ब्रायन विस द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन अभी तक मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स में हम कैथरीन के पूर्व जन्मों का एक्सपीरियंस कर रहे थे, दिव्य आत्माओं के संदेश पा रहे थे, लेकिन वो भूतकाल की बात थी। लेकिन अब जो ये नई सीरीज शुरू होने वाली है, ये भविष्य काल की बात करेगी। भविष्य में होने वाली घटनाएं किस हद तक निश्चित है, किस हद तक एक का दूसरे पर असर है, किस हद तक वो परिवर्तनशील है, इनका खुलासा होगा। डॉक्टर ब्रायन विस का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं सीरीज शुरू करती हूँ। इस सीरीज की शुरुआत बहुत देर से हुई, यानी जो कैथरीन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन था उसको 24 साल गुजर चुके थे, और जो कुछ भी कैथरीन ने अपने पूर्व जन्मों में देखा, उसके बाद कैथरीन और ब्रायन विस दोनों की ही जिंदगियां बदल चुकी थी। और जो जानकारी कैथरीन के द्वारा मिल रही थी, जो उस समय का वातावरण, उस समय की भाषा, उस समय का रहन सहन, उस समय के लोगों के बारे में वो जो विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही थी, वो जानकारियां सत्य साबित हो रही थी। वो वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी सत्यापित होती जा रही थी। खुद ब्रायन विस भी विज्ञान के स्टूडेंट रहे, लेकिन उनके पास भी इन चीजों का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जैसे जैसे कैथरीन बताती जा रही थी, कभी ब्रायन विस उसकी बातें सुनकर भौचक्के रह जाते थे, कभी बहुत उत्तेजित फील करते थे, कभी चकित रह जाते थे, और कभी डर भी जाते थे और खुद पर शक करने लगते थे, कहीं मैं पागल तो नहीं। वो खुद को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहे थे, जिसे जाने कौन सा एक राज मिल गया है जिसने उसके जीवन को पलट दिया है। उन्हें यही लगता था कि अगर ये एक्सपीरियंस वो किसी के साथ शेयर करेंगे तो कोई उनकी बात को नहीं मानेगा। यही वजह थी कि कैथरीन के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उसे किताब में कन्वर्ट करने में उन्हें 4 साल लग गए। इस एक्सपीरियंस के 4 साल बाद उन्होंने मैनी लाइफ मैनी मास्टर बुक लिखी और अपने इस एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ शेयर किया। हालांकि उन्हें पूरा डर था कि ऐसा करने के बाद उन्हें डॉक्टरों की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके इस विश्वास की नींव और पुख्ता होती चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो जो पुनर्जन्मों को जानने की, पूर्व जन्मों को जानने की हैरानी थी, वो तो खत्म होती चली गई। लेकिन दिव्य आत्माओं के संदेश मिलने के बाद कुछ नया डिस्कवर करने की जो आकर्षण था, वो बरकरार था। उनकी हैरानी और उनका जो ये शौक था, ये अचानक से वापस लौट आया तब जब एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। वो अपने मरीजों को भविष्य में ले जा पा रहे थे और उनकी नजरों से आने वाला कल देख पा रहे थे। वैसे ऐसी कोशिश तो कैथरीन के मामले में भी की गई थी, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और बजाय इसके कि कैथरीन खुद का भविष्य देखती, कैथरीन ने भविष्य देखने के नाम पर ब्रायन विस को उनकी मृत्यु के विषय में बता दिया था। उसने कह दिया था कि जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, तब आपके जीवन का अंत हो जाएगा। बस, भविष्य के मामले में उसने इससे अधिक कुछ नहीं बताया। और जब जानने की कोशिश की गई, तो वहां से जवाब आया कि इसकी इजाजत नहीं है। तब ब्रायन विस को लगा था शायद भविष्य को जान लेना सही नहीं है, या डरा देने वाला है, या जानना खतरनाक है। इस वजह से देवात्माएं बताना नहीं चाहती भविष्य। लेकिन उस समय ब्रायन विस बहुत यंग थे, और शायद भविष्य को जान लेने की जो इससे जुड़े हुए संभावित खतरे हैं, क्योंकि भविष्य को जान लेना भी पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है, तो इसके साथ कुछ खतरे भी हो सकते थे जिनसे निपटने के लिए उस वक्त ब्रायन विस प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आज वो थे। जब प्रकृति ने उन्हें इस लायक समझा कि अब वो भविष्य जान लेने के बाद भविष्य से जुड़े हुए खतरों से निपटने की भी क्षमता रखते हैं, तब उनके सामने भविष्य के दरवाजे खुले। अब ये प्रोग्रेसिंग की थेरेपी क्या है और किस तरीके से भविष्य सामने आए, किस प्रतिशत में आए, किस हद तक, किस अनुरूप उन्हें समझा गया, इसके विषय में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद
सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।